हेलो फ्रेंड्स। अगर आप स्टूडेंट्स हो, टीचर हो, जॉब कर रहे हो या फिर कहीं पे बिजनेस में हो, हम सबको पता है कि इन सारी चीज़ों के अंदर हमारे पास स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम सबको पता है कि अगर हमारे पास स्किल्स होगी तो हम अपना काम इजी कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट हम अपना काम इफेक्टिवली कर सकते हैं। मतलब कि जितनी ज़्यादा हमारे पास स्किल्स होगी उतना ही ज़्यादा हम अपना ग्रोथ कर पाएंगे। और उसमें भी आजकल सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है और ऐसे टाइम में हमारे पास डिजिटल स्किल्स होना भी बहुत ज़रूरी है। उसका मतलब ऐसा नहीं है कि डिजिटल स्किल्स नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन हाँ, कुछ लोगों से हम ज़रूर पीछे हो जाएंगे। एजुकेशन, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, बिजनेस, आज की आप कोई भी फील्ड उठा के ले लो, सारी फील्ड जो है वो डिजिटलाइज हो रही है। और इसके अंदर अगर हमारे पास ये स्किल्स नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए हमारे नॉलेज के साथ डिजिटल स्किल्स को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। वैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो बेसिक हम यूज़ करते हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इन तीनों के अंदर हम अपने डेटा को मेंटेन रखते हैं, डेटा का रिकॉर्ड रखते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं और प्रेजेंट करते हैं। तो ये तीन सॉफ्टवेयर के बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए। उसके अंदर भी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। वैसे हमें एक झटके में ये सब कुछ समझ में नहीं आने वाला है, हम धीरे धीरे करके सब कुछ सीखेंगे। जैसे कि मोबाइल है, तो मोबाइल यूज़ करने के लिए हमने कोई डिग्री या फिर कोई कोर्स नहीं किया है। जैसे जैसे हम मोबाइल यूज़ करते गए वैसे वैसे हमें मोबाइल समझ में आ गया। और मोबाइल में भी बहुत सारे फीचर्स है जो आज तक हमें पता भी नहीं है, लेकिन जो डेली यूज़ में आता है उतना तो हमें समझ में आ गया है। सेम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, हम जितना यूज़ करेंगे उतना हमें वो समझ में आता जाएगा। उसके अंदर हम जितना सीखेंगे उतना कम है, लेकिन जितना हम यूज़ करते जाएंगे उतना हम उसके अंदर मास्टर होते जाएंगे, उतना वो हमें समझ में आता जाएगा। तो ये कोर्स के अंदर हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि हम सबको पता है कि फ्री में मिलने वाली चीज़ की हम इतनी वैल्यू नहीं करते। तो ये जो कोर्स है उसकी कीमत क्या है? आपका टाइम है, आपका फोकस है और आपका डेडिकेशन है। ओके। और एंड में अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे गुरु दक्षिणा दे सकते हो। ओके, आई एम जस्ट किडिंग। कहने का मतलब है कि आप जितनी शिद्दत से सीखोगे उतना ही ज़्यादा समझ में आपको आएगा, उतना ही ज़्यादा फायदा आपको होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज अविनाश पटेल एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल द प्रोफेसर, जहाँ पे आज से हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बेसिक से लेके एडवांस तक। ओके। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करके रखिए, ताकि आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर पाओ और आपको ज़्यादा समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लेक्चर नंबर 1। तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो ओपन करिए। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करोगे तो आपको एक पूरा बुक दिखेगा। ये जो पूरा आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो क्या है? बुक है, जिसे हम वर्क बुक कहते हैं। जैसे हमारी नोटबुक आती है वैसे ही ये क्या है? वर्क बुक है। और नोटबुक के अंदर जैसे ही अलग अलग पेज होते हैं जिसके ऊपर हम अलग अलग डेटा एंटर कर सकते हैं, वैसे ही इस वर्क बुक के अंदर अलग अलग सीट होती है। सीट है, सीट 1 है। आप प्लस के ऊपर क्लिक करोगे तो सीट 2 आ जाएगी और एक बार करोगे सीट 3। ऐसे ही आपको जितनी भी सीट चाहिए उतनी सीट आप यहाँ पे ले सकते हो। और फॉर एग्जाम्पल ये सीट जो है मैं लिख देता हूँ एमई। मतलब कि मैं इस कोर्स के अंदर यहाँ पे एक मार्कशीट बनाने वाला हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो ये सीट को मैंने नाम दे दिया है एमई, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जितना भी डेटा होगा वो मेरा इस सीट के अंदर होगा। ओके। वैसे ही मैं इस सारी सीट को अलग अलग नाम दे सकता हूँ। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बुक 1। तो ये जो पूरी बुक है उसका भी टाइटल क्या है? बुक 1। तो ये जो है वो टाइटल बार है जहाँ पे हमारी बुक का नाम लिखा हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट अभी बुक 1 है, क्योंकि हमने अभी कोई भी टाइटल नहीं दिया है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? उसको हम सेव कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें जाना है फाइल के अंदर। फाइल के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा सेव। तो आप सेव के ऊपर क्लिक करिए। जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोकेशन आपको दिखेंगे। ओके। जहाँ पे भी आपको ये फाइल सेव करवानी है वहां पे आप सेव करवा सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसको सेव करवाने वाला हूँ डेस्कटॉप के ऊपर।
ओके, डेस्कटॉप के ऊपर उसको मैं सेव करवाऊंगा और बुक 1 है उसकी जगह पे मुझे लिखवाना है यहाँ पे डिप्लोमा सेम 1 मार्कशीट। आपको जो भी नाम चाहिए वो आप नाम रख सकते हो। ओके, और सेव के ऊपर आप क्लिक कर दो। इसका मतलब आपकी ये जो वर्कबुक है वो डिप्लोमा सेम 1 मार्कशीट के नाम से सेव हो गई है। तो अभी आप टाइटल बार देख सकते हो कि डिप्लोमा सेम 1 मार्कशीट आ गया है। तो आई होप कि आपको ये जो सीट है वो, फिर टाइटल बार और इस बुक को कैसे सेव किया जाता है वो समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें समझना है कि ये जो पूरा आपको एक्सेल में ऊपर जो दिख रहा है उसे हम क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। तो ये जो रिबन है उसके अंदर बहुत सारे टैब्स एंड बहुत सारे टूल्स है। फॉर एग्जांपल फाइल, होम, डब्ल्यूपीएस, पीडीएफ, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, तो ये सारे टैब्स है और उसके नीचे बहुत सारे टूल्स है जो हम आज नहीं सीखने वाले, लेकिन वन बाय वन हम सारे टूल्स के बारे में सीखने वाले। ओके, चलिए। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट है तीन चीजें, सेल, कॉलम और रो। तो एक्सेल के अंदर ये जो आपको रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहे हैं, बहुत सारे बॉक्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ओके, तो ये बहुत सारी सेल्स है। तो ये जो सेल है उसका नाम क्या है, F9। ओके, तो ये नेम बार है, वहां पे हमें सेल का नाम दिख जाता है, तो ये F9 है। वो F9 क्यों है वो अभी हम समझते हैं। तो ये सेल है। उसके बाद यहाँ पे एक होता है कॉलम। तो आप देख सकते हो कि ऊपर से नीचे जो सीधा होता है वर्टिकल, उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम। तो कॉलम को जो नाम दिया है वो क्या है, ABCD, मतलब अल्फाबेट जो है वो कॉलम के नाम है। तो आप देख सकते हो कि ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी है, ये कॉलम सी है। वैसे ही रो मतलब क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है लेफ्ट टू राइट, इसे हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। तो यहाँ पे रो के नाम जो है वो क्या है, 1 2 3 4, मतलब नंबर्स के अंदर जो है वो रो के नाम है और अल्फाबेट के अंदर किसके नाम है, कॉलम के नाम है। तो अगर मैं इस सेल के ऊपर क्लिक करता हूं तो इसका नाम कैसे बनता है कि ये जो सेल है वो कौन से कॉलम में है। तो ये कौन से कॉलम में है, डी में। और कौन सी रो में है, तो कौन सी रो में है, 7 में। तो इसका नाम क्या हो गया, D7। तो आप देख सकते हो नेम बार के अंदर D7। ओके, तो आई होप कि आपको सेल, कॉलम एंड रो भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा FX। तो ये जो है वो क्या है, फॉर्मूला बार है। मतलब कि ये सेल के अंदर अगर मैंने कुछ फॉर्मूला डाला है तो यहाँ पे हमें वो दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल इस सेल के अंदर मैं कुछ लिखता हूँ, के लिखा मैंने, तो आपको जब आप इस सेल के ऊपर क्लिक करोगे तो उसके अंदर क्या लिखा है वो यहाँ पे दिखेगा। अभी मैंने के लिखा है इसलिए वो के दिखा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूला लिखा होता तो वो हमें क्या देता है, यहाँ पे फॉर्मूला दिखाता। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आओगे तो आप नीचे आप देख सकते हो कि ये स्क्रॉल बार है। तो अगर आपको लेफ्ट राइट आपको स्क्रॉल करवाना है तो यहाँ से करवा सकते हो, और ऊपर नीचे आपको स्क्रॉल करवाना है तो यहाँ से आप करवा सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि जूम करने का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है। तो आप यहाँ से आपको अगर सीट को जूम करवाना है तो आप जूम भी कर सकते हो। ओके, तो अभी तक हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया और कुछ फीचर्स जो है उसे जानने की कोशिश की। जैसे जैसे हम कोर्स के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम और भी जो फीचर्स है उसको सीखते जाएंगे। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है डेटा एंट्री। तो हम सबको पता है कि डेटा के अंदर क्या क्या हो सकता है। तो नंबर हो सकते हैं, डेट हो सकती है, या फिर टाइम हो सकता है, करेंसी हो सकती है, या फिर किसी की डिटेल्स हो सकती है। ओके, तो इन सब को हम कैसे एंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे मैं एक टेबल बनाने वाला हूँ। वैसा ही टेबल आपको भी अपने कंप्यूटर के अंदर बनाना है, क्योंकि इसी टेबल को यूज करके हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जितने भी टूल्स हैं उसको समझने वाले। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर हमें यहाँ पे एंटर करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 तक लिखना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए ये भी बता देता हूँ कि आप अगर 1 लिखते हो और नीचे की सेल में आना है तो आप माउस से उसको मतलब क्लिक करके आओगे, ऐसा नहीं है। आप एंटर करोगे, 1 लिखो, उसके बाद एंटर प्रेस करो तो नीचे आ जाएगा। 2 एंटर, 3 एंटर, 4 एंटर, 5 एंटर। एंटर नहीं यूज करना है,
तो आप डाउन एरो को मतलब डाउन एरो जो है उसको भी आप क्लिक करोगे तो भी आप नीचे आओगे। फॉर एग्जांपल 6, फिर एरो 7, 8, 9 एंड 10। समझ में आ गया? सेम अगर आपको राइट में जाना है तो राइट एरो आप यूज करो, 1, 2, 3, 4। ओके, तो आप ऐसे सेल के अंदर जा सकते हो। तो यहाँ पे हमने 1 to 10 जो है वो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 10 ही थे इसीलिए मैंने 10 मैन्युअली लिख दिया। लेकिन मान लो कि हमारे पास 1000 ऑफ नंबर में डेटा है, तो क्या मैं 1 by 1 1000 तक लिखने जाऊंगा? तो कितना टाइम लगेगा? तो ये जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। तो एक्सेल जो है वो बहुत स्मार्ट है। आप उसको थोड़ा कमांड दोगे तो वो आपके लिए काम सेकंड में कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बहुत सारे सीरियल नंबर चाहिए, तो मुझे 1 by 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1, उसके बाद 2 लिखूंगा। यहाँ पे मैंने 1 और 2 लिख दिया, उसके बाद ये समझ जाएगा कि इसको क्या चाहिए, यहाँ पे सीरियल नंबर चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसको कमांड देना है। कैसे कमांड देंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना है 1 के ऊपर क्लिक करना है। 1 पे ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि माउस का जो कर्सर है ना उसका शेप अलग अलग होता है। बीच में होगा तो ऐसा प्लस होगा, नीचे एरो वाला प्लस होगा, और आप कॉर्नर पे जाओगे ना तो ऐसा प्लस होगा। तो सिलेक्ट करोगे तो ऐसा कर्सर होना चाहिए। ओके, 1 के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद हमें क्या करना है, 1 के ऊपर क्लिक करके रखना है और 2 के ऊपर आना है, मतलब 1 और 2 को सिलेक्ट करना है। 1 के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करके रखना है, और 2 के ऊपर उसको लाना है, मतलब 1 और 2 जो है वो सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद आपको ये जो कर्सर है उसको कॉर्नर में लाना है। ऐसा जो कर्सर है उसका शेप हो जाना चाहिए, ऐसा प्लस आ जाना चाहिए। ओके, ब्लैक कलर का। उसके बाद क्लिक करके रखो माउस में, लेफ्ट साइड का जो बटन है उसको क्लिक करके रखो और नीचे ड्रैग करते जाओ, खींचते जाओ। तो आप देख सकते हो कि आपके सीरियल नंबर जो है वो यहाँ पे एंटर होना स्टार्ट हो गए। जहां तक आप खींचते जाओगे वहां तक वो सीरियल नंबर लिख देगा। समझ में आ गया? चलिए एक बार प्रैक्टिस करते हैं। आपको क्या करना है, 1 लिखना है, एंटर, 2 लिखना है, एंटर, और उसके बाद 1 के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करके रखना है, और 2 के ऊपर लाना है, दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉर्नर पे आना है। कॉर्नर पे ऐसा जैसे ही कर्सर बन जाएगा तो क्लिक करके आपको, मतलब क्लिक करके रखना है और नीचे खींचना है, ड्रैग करना है। तो जितने भी सीरियल नंबर चाहिए उतना ये आपके लिए लिख देगा। ओके, यहाँ पे आप दूसरे तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको जहाँ से सिलेक्ट करना है उस सेल को आप सिलेक्ट करो। उसके बाद आप आपके कीबोर्ड के ऊपर एक बटन होगा शिफ्ट, शिफ्ट की को आप दबा के रखो, और मुझे अगर नीचे की तरफ सिलेक्ट करना है तो डाउन एरो दबाते जाओ तो वो नीचे की तरफ आपको सिलेक्ट करके देगा। और अगर शिफ्ट के साथ आप राइट एरो क्लिक करते जाओगे तो आप देखो राइट में भी सब कुछ सिलेक्ट होता जाएगा। तो शिफ्ट दबा के भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमने नंबर एंटर करने का एक तरीका सीख लिया। दूसरा तरीका क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ये कॉलम के अंदर हमें सीरियल नंबर चाहिए तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, और फॉर एग्जाम्पल मुझे 15 तक चाहिए तो मैं इस कॉलम को यहाँ तक मान लो सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक टूल दिखेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टूल, फिल करके। तो उस फिल के ऊपर आप क्लिक करो और उसके अंदर एक ऑप्शन होगा सीरीज। जैसे ही आप सीरीज के ऊपर क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और उस डायलॉग बॉक्स के अंदर कॉलम में ही हमें एंटर करवाना है। तो स्टेप कहाँ से होगा, 1 to 15। ओके, और आप ओके कर दो। तो आप देख सकते हो कि आपने जो कॉलम सिलेक्ट की थी उसके अंदर 1 to 15 जो है वो इसने लिख दिया। फिर से एक बार प्रैक्टिस करें। यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 लिख देना है, और यहाँ पर आप इतनी सेल को आप सिलेक्ट करो। उसके बाद जाओ फिल के अंदर, फिल के अंदर सीरीज के अंदर, सीरीज के अंदर 1, 1 2 आप कर दो 20। अगर आपने ये 20 सेल सिलेक्ट की है तो वो ऑटोमेटिक 20 तक तो लिख ही देगा। ओके, तो ये हो गया दूसरा तरीका नंबर्स एंटर करने के लिए। तो नंबर एंटर करने का हमने दूसरा तरीका भी सीख लिया। तीसरा तरीका ये है कि यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम कितने डेटा है, 45। तो वो ऑटोमेटिक 45 भी लिख देगा। कैसे? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 और 2 एंटर करना है, और उसके बाद
जैसे मैंने आपको बताया था, दोनों को सिलेक्ट करो। अभी हमें ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन से केस की बात कर रहा हूँ कि हमारे पास ऑलरेडी डेटा होंगे, उस केस की बात कर रहा हूँ। अगर हमारे पास ऑलरेडी फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ डेटा है, तो उस केस के अंदर अगर हमें सीरियल नंबर ही लिखने हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 लिखेंगे। उसके बाद उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉर्नर पे आप कर्सर को आने दो, और यहाँ पे आपको ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दो। तो डबल क्लिक जैसे ही करोगे, देखो 45 नंबर ऑफ डेटा थे हमारे पास, तो उसने 45 तक ऑटोमेटिक लिख दिया। फॉर एग्जांपल 1000 डेटा होंगे हमारे पास, 1000 ऑफ स्टूडेंट्स के नाम होंगे, और सीरियल नंबर पे हमने 1 2 लिखा, और डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वो 1000 नंबर तक वो सीरियल नंबर लिख देगा। तो ये 3 तरीके हैं, सीरियल नंबर आप शॉर्टकट तरीके से लिख सकते हो। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर मान लो कि हमें डेज लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ मंडे। ओके, तो यहाँ पे हमने जैसे ही मंडे लिखा, तो यहाँ पे हमें ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे मंडे लिखा, तो ये जो एक्सेल है वो समझ जाता है कि इसको क्या चाहिए, यहाँ पे डेज चाहिए। तो जैसे ही हम मंडे है, मंडे के ऊपर क्लिक करेंगे और कॉर्नर पे ये वाला कर्सर आ जाएगा, और उसके बाद ड्रैग कर देंगे, तो आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिक ये सारे जो डेज है वो लिख देगा। ओके, सेम अगर हम रो की बात करें, तो रो में भी वो लिख देगा, क्योंकि एक्सेल को पता है कि मैंने मंडे लिखा, मतलब उसके बाद मुझे सारे डेज चाहिए, तो वो हमें ऑटोमेटिक डेज जो है वो लिख के दे देगा। आप भी एक बार प्रैक्टिस करो। और नेक्स्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। ओके, मंडे का शॉर्ट फॉर्म ने लिखा MON, तो भी एक्सेल जो है हमें सारे डेज जो है वो शॉर्ट फॉर्म में दे देगा। ओके, समझ में आ गया? एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद हम समझने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं मंथ, जनवरी। तो एक्सेल समझ जाएगा कि इसको मंथ चाहिए, तो हम जैसे ही उसको ड्रैग करेंगे, तो सारे जो मंथ है वो हमें लिख के दे देगा। सेम एक बार प्रैक्टिस करो शॉर्ट फॉर्म में। ओके, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में जान लिखा, तो वो जान के बाद सब कुछ लिख देगा। तो यहाँ पे मंथ भी जो है वो शॉर्ट फॉर्म में आ गए। तो ऐसे हम इजीली और जल्दी हमारे डेटा जो है वो एंटर कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अविनाश मेरा नाम है, तो यही नाम मुझे बार बार चाहिए, मतलब सारी जितनी भी मेरी सेल है, सब में मेरे मुझे अविनाश ही चाहिए, तो अविनाश को मैं ड्रैग करूंगा तो सब कुछ जो है वो अविनाश अविनाश ही आ जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हमें सेम ब्रांच लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख देते हैं एमी। तो ये एमी ही मुझे सब कुछ सारी सेल के अंदर चाहिए, तो सब में मैं लिखने नहीं जाऊंगा। एमी के ऊपर आप क्लिक करो, कॉर्नर पे आप जाओ, और यहाँ पे क्या करो, डबल क्लिक करो। ड्रैग करने की भी जरूरत नहीं है। कितने नंबर है हमारे पास, 45, तो वो 45 में क्या कर देगा, एमी जो है वो लिख देगा। तो एक ही झटके में हम एमी सारी सेल के अंदर लिखवा सकते हैं। तो आई होप कि आपको डेटा एंट्री में सीरियल नंबर, डेज एंड मंथ लिखना जो है वो आ गया होगा। वीडियो पॉज करके आप एक बार प्रैक्टिस भी करो, तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए अब हमारा जो टेबल है वो बनाते हैं। तो मैं सबसे पहले तो इन सबको डिलीट कर देता हूँ। सिलेक्ट करो और डिलीट क्लिक करो, तो ये डिलीट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे होगा सीरियल नंबर 1 और 2, और मुझे यहाँ पे कितना चाहिए, 10 तक चाहिए, तो मैं इसको 10 तक ड्रैग करूँगा। ओके, सीरियल नंबर के बाद यहाँ पे मैं राइट एरो करूँगा तो नेक्स्ट सेल के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे चाहिए नेम। नेक्स्ट सेल के अंदर जाऊँगा, राइट एरो क्लिक करो, तो नेम के बाद मुझे चाहिए यहाँ पे मैथ्स के मार्क्स। फिर राइट एरो, यहाँ पे मुझे चाहिए फिजिक्स के मार्क्स। राइट एरो, BEE के मार्क्स। राइट एरो, BME के मार्क्स। ओके, उसके बाद मुझे चाहिए टोटल। उसके बाद मुझे चाहिए एवरेज। उसके बाद मुझे चाहिए परसेंटेज। उसके बाद मुझे चाहिए रिजल्ट, पास है कि फेल है। ओके, चलिए, तो अभी के लिए हम BME तक डेटा एंटर करेंगे। ओके, और एक बाकी रहेगा यहाँ पे
ये इंसर्ट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ब्रांच। ओके, चलिए। तो ये हमारा पूरा टेबल हो जाएगा, इतना टेबल हम लास्ट तक बनाएंगे। तो आज हम ये जो सारे सब्जेक्ट है उनके मार्क्स हम लिखने वाले हैं। ये टोटल, एवरेज, परसेंटेज एंड रिजल्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं वो इजीली। ओके, चलिए। तो मैं यहाँ पे कुछ 10 स्टूडेंट्स के नाम लिख देता हूँ। सेम आप भी आपके फ्रेंड्स के या फिर कोई भी स्टूडेंट्स के नाम लिख देना। ओके, लिख। तो यहाँ पे मैंने 10 स्टूडेंट्स के नाम जो है वो लिख दिए हैं, और ये 10 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है वो सारे मुझे यहाँ पे एंटर करने हैं। ओके, चलिए। तो एंटर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 30 अविनाश के जो मार्क्स है वो 21 है। मैं राइट एरो को क्लिक करूंगा तो वो नेक्स्ट जो सेल है उसके ऊपर आएगा। उसके बाद मैं 20 लिखूंगा, फिर राइट एरो पे क्लिक करूंगा 15, फिर राइट एरो पे क्लिक करूंगा 20। और मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो आप देखो बीएमई में ही वो अ, नीचे की सेल जो है वो सिलेक्ट हो गई, मतलब वहां पे मुझे अभी डेटा एंटर करने हैं। तो वापस से मुझे मैथ्स में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, माउस से उसको क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, तो एक तरीका क्या है कि मैं राइट एरो की जगह पे मेरे कीबोर्ड के ऊपर टैब का जो बटन है वो प्रेस करूंगा। फॉर एग्जाम्पल 21 टैब, 22 टैब, 25 टैब, 24। अभी मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो वो बीएमई में नीचे नहीं आएगा, जहां से मैंने डेटा एंटर करना स्टार्ट किया था मैथ्स में, तो उसकी सेल में आ जाएगा। देखो, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हो कि मैथ्स की जो सेल थी वहां पे आ गया। वापस से करते हैं। 21 टैब, 25 टैब, 14 टैब, 15 और एंटर। तो देखो आप, मैथ्स के नीचे वो आ गया। तो मुझे बार बार ये माउस से क्लिक करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? ओके, चलिए। दूसरा तरीका ये है कि जहां पे भी मार्क्स एंटर करने हैं, जहां पे भी डेटा एंटर करने हैं, तो उतने सारे जो सेल है वो पहले सिलेक्ट कर दो। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैथ से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो 21 एंटर, 25 एंटर, 21 एंटर, 24 एंटर, 23, 25, 24, 14, 15 और 12। तो अभी जो है मुझे माउस से इस सेल के ऊपर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे ही एंटर करूंगा वो वापस से पहली जो सेल थी मेरी वहां पे आ जाएगा। वापस से एक बार करते हैं। 21 एंटर, 23 एंटर, 21, 21, 20, 14, 15, 16, 14 और 13। और जैसे ही एंटर करूंगा वापस से वो पहली सेल के अंदर चला जाएगा। तो ये भी आप एक बार प्रैक्टिस करिए। सेम, अगर आपको वर्टिकली नहीं करना है, हॉरिजॉन्टली मार्क्स एंटर करना है, तो टैब यूज करो। 21 टैब, 21 टैब, 14 टैब, 15 टैब। तो वापस से वो मैथ्स के जो सेल है उसके अंदर आ जाएगा। एक बार करते हैं। 15 टैब, 14 टैब, 12 टैब, 11। ओके, टैब करो, वापस से मैथ्स की सेल में आ जाएगा। मतलब कि माउस को हमें बार बार यहाँ लाके सिलेक्ट नहीं करना है, हम डायरेक्टली उस सेल के ऊपर आ जाएंगे अगर ये तरीके से मार्क्स एंट्री करेंगे तो आई होप कि आपको ये जो मार्क्स एंटर करना है कैसे करना है वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद कभी कभी हम डेटा एंट्री के अंदर गलतियां कर देते हैं। कैसे? तो कभी कभी हम मैक्सिमम मार्क्स या फिर मैक्सिमम डेटा जितना होता है उससे भी ज़्यादा हम एंटर कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। कभी कभी मिनिमम जो होता है उससे भी कम हम लिख देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 30 है। तो कभी कभी मैं अगर स्पीड में डेटा एंट्री कर रहा हूँ तो फॉर एग्जाम्पल 214 मैंने लिख दिया और ये मुझे पता भी नहीं है। कहीं पे मैं ऐसा लिख रहा हूँ 121 भी लिख रहा हूँ और मुझे वो पता भी नहीं है। ओके, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे डेटा होते हैं तो ये हमें नज़र में नहीं आता और ये हमसे गलतियाँ हो जाती है। तो ऐसा पहले से ही ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए एक्सेल के पास एक टूल है जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, तो उस टूल का नाम जो है वो है डेटा वैलिडेशन। तो उससे क्या होगा कि ये गलतियाँ नहीं होगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि जहाँ पे भी हमें डेटा एंट्री करनी है वो सारी सेल को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो टैब्स है वहाँ पे एक डेटा करके है, तो डेटा के ऊपर आप क्लिक करोगे। डेटा के ऊपर क्लिक करोगे तो उसके बहुत सारे टूल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो आप
आपको एक सिंबल दिख रहा होगा डेटा वैलिडेशन। किसी की स्क्रीन में डेटा वैलिडेशन लिख के आ गया होगा। अगर नहीं लिखा है तो ये जो सिंबल है वो डेटा वैलिडेशन का है। उसके ऊपर आप क्लिक करो। उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर होगा सेटिंग, और यहाँ पे अलाउ में क्या है, एनी वैल्यू है। तो ये जो अलाउ में एनी वैल्यू है उसको हम चेंज कर देंगे। हमें क्या कर देना है, होल नंबर। ओके, होल नंबर करेंगे तो यहाँ पे डेटा और बिटवीन आ गया। तो बिटवीन मतलब मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम यहाँ पे मार्क्स जो होंगे मेरे होंगे 0। आप कुछ भी रख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा है कि 10 से कम मुझे रखना ही नहीं है, मतलब 10 से कम जो है वो अलाउ ही नहीं है, तो आप यहाँ पे 10 कर दो। और मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे 30 है। इसका मतलब उसके बाद मैं जैसे ही ओके करूंगा तो क्या होगा कि ये जो मैंने सिलेक्टेड सेल है उसके अंदर मैं 30 से ज़्यादा लिख ही नहीं सकता हूँ। 0 से कम मैं लिख ही नहीं सकता हूँ। अगर 0 से मैंने 10 कर दिया होता, 0 की जगह पे मैंने 10 कर दिया होता, तो 10 के नीचे मैं लिख ही नहीं पाता। ओके, ट्राई करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 31। आप देख सकते हो कि ये 31 जो है वो लेगा ही नहीं, क्योंकि ये अलाउ ही नहीं है। मैक्सिमम मार्क्स कितने अलाउ है, 30 ही अलाउ है। तो मतलब कि आप यहाँ पे 30 से कम ही लिख सकते हो या फिर 30 लिख सकते हो। ओके, एक बार फिर से करते हैं। 21 लिख सकते हैं, ओके। 35 नहीं लिख पाएंगे। तो ऐसे हम अपनी जो एरर है उसे कम कर सकते हैं। तो डेटा वैलिडेशन फिर से एक बार ट्राई करते हैं। क्या करना है, जितने भी डेटा एंट्री करनी है उस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कहाँ पे जाएंगे, डेटा के अंदर जाएंगे। डेटा के अंदर हमें कहाँ जाना है, डेटा वैलिडेशन के अंदर। डेटा वैलिडेशन के अंदर अलाउ जो है उसके अंदर हमें क्या करना है, होल नंबर। होल नंबर के अंदर डेटा में क्या करना है, बिटवीन ही रहने देना है, 0 to 30, या फिर आपको जो भी रखना है वो रख सकते हो, और ओके कर देना है। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे ट्राई करो तो आपको डेटा वैलिडेशन समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको डेटा वैलिडेशन भी समझ में आ गया होगा। डेटा वैलिडेशन का और एक टूल हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पे जो मैंने ब्रांच लिखा है ना, वहाँ पे हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो ब्रांच में क्या होता है कि कभी कभी हम स्टूडेंट्स को या फिर किसी और फैकल्टी को या फिर किसी और इंसान को दे देते हैं, तो वो कुछ भी लिखता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने शॉर्ट फॉर्म ही सब जगह पे शॉर्ट फॉर्म ही लिखा है, MEEE CO CE। ये सारी ब्रांच जो है मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी है। लेकिन कोई क्या करेगा, फुल फॉर्म लिख देगा, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये यूनिफॉर्म रहे, या फिर इसकी स्पेलिंग में या फिर यहाँ पे कुछ गलती ना हो, उसके लिए भी हम डेटा वैलिडेशन यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अविनाश जो है वहाँ पे मैं ब्रांच पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप डेटा के अंदर जाइए। डेटा के अंदर जाने के बाद आप जाओ डेटा वैलिडेशन के अंदर। डेटा वैलिडेशन के अंदर अभी हमें क्या करना है, एनी वैल्यू है उसकी जगह पे हमें क्या कर देना है, लिस्ट कर देना है। समझ में आ गया क्या करना है, अलाउ एनी वैल्यू की जगह पे हमें लिस्ट कर देना है। और जो भी ब्रांच हमें ऑप्शन में रखनी है वो कॉमा करके लिख देनी है। फॉर एग्जांपल CE मतलब केमिकल इंजीनियरिंग, कॉमा ME मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग, CO ओके कंप्यूटर, और लास्ट है हम EE। मतलब ये चार ब्रांच जो है वो ऑप्शन में दिखनी चाहिए, ये लिखना नहीं है हमें। ऐसा क्या वहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करने का जो बॉक्स है वो क्रिएट करना है। तो मैंने ये सारी ब्रांच जो है वो कॉमा करके लिख दी है। और हम जैसे ही ओके करेंगे तो इसका मतलब इस ब्रांच के अंदर अभी आप लिख नहीं सकते हो, आपको बस सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हो एक एरो आया, एरो के ऊपर आप क्लिक करो तो इसमें से जो भी ब्रांच है वो आप क्लिक कर दो। ME है तो ये ME आ गया। ओके, चलिए। तो यही सेम फॉर्मेट मुझे नीचे तक चाहिए। सबके लिए मैं ऐसी प्रोसेस नहीं करूंगा कि भाई डेटा में जाऊंगा, डेटा वैलिडेशन पे जाऊंगा, एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट करूंगा, सारे लिस्ट फिर से लिखूंगा। अभी मुझे क्या करना है, जो हम पहले करते थे वो, कॉर्नर पे आना है, इसके ऊपर क्लिक करना है पहले तो, कॉर्नर पे आना है, और नीचे जहां तक ये है उसको ड्रैग कर देना है। ओके, तो ये जो फॉर्मेट है वो सारे नाम के सामने आ जाएगा, और आप वन बाय वन जिसकी भी जो ब्रांच है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए, और एक बार हम प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जहाँ पे ब्रांच है उस सेल के ऊपर क्लिक करो। उसके बाद जाओ डेटा के अंदर। उसके बाद जाना है हमें डेटा वैलिडेशन के अंदर। एनी वैल्यू की जगह पे क्या कर देना है, हमें लिस्ट कर देना है, और सारी जो लिस्ट है वो यहाँ पे हमें लिख देनी है, CE ME CO और E। ओके कर दो। उसके बाद ये अभी आ गया है,
जो एरो है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए, हम पहले से ही उसको ड्रैग कर देते हैं, नीचे खींच लेते हैं। तो सारा फॉर्मेट जो है, ड्रैग कैसे करोगे, ये वाला कर्सर होगा उससे ड्रैग नहीं करना है, उसकी कॉर्नर पे आने देना है, कॉर्नर पे क्लिक करके रखना है और नीचे तक खींचते जाना है। तो सारा फॉर्मेट जो है वो सारी जो सेल है उसके अंदर आ गया है। ओके, तो आप जो भी स्टूडेंट्स की जो भी ब्रांच है वो वन बाय वन सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है, तो सबके सामने मैंने एमई की ब्रांच जो है वो सिलेक्ट कर दी है। ओके, तो आई होप कि आपको डेटा वैलिडेशन का ये दूसरा टूल जो है वो भी समझ में आ गया होगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन बॉक्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे हमें ऑप्शन रखने हैं वैसा बॉक्स। ओके, चलिए, तो आज का हमारा लास्ट जो टास्क है वो क्या है, सारे सब्जेक्ट के जो मार्क्स है वो हमें एंटर करने हैं। तो आप सब भी आउट ऑफ 30 जितने भी मार्क्स होते हैं वो आप यहाँ पे डाल दो। ओके, जैसे हमने आगे सीखा है वैसे तरीके से ही मार्क्स एंट्री हमें करनी है। तो यहाँ पे मैं टैब की को यूज़ करके मार्क्स एंट्री करूँगा। 21 टैब, 22 टैब, 23 टैब, सॉरी 24 एंटर, 21 टैब, 26 टैब, 24 टैब, 18 एंटर। ऐसे ही आप सारे मार्क्स जो है वो एंटर कर दो। तो आप देख सकते हो कि मैंने सारी जो मार्क्स एंट्री है वो यहाँ पे कर दी है। टोटल, एवरेज, परसेंटेज, रिजल्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझने वाले। ओके, तो थोड़ा याद कर लेते हैं कि डेटा एंट्री के अंदर हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हम अलग अलग 3 तरीकों से नंबर्स को कैसे एंटर कर सकते हैं वो सीखा। उसके बाद हमने सीखा कि डेज और मंथ को हम शॉर्टकट तरीके से कैसे लिख सकते हैं, वो हमने सीखा। उसके बाद हमने एक टेबल बनाया और उसके अंदर टैब की को यूज करके हम डेटा एंट्री कैसे इजीली कर सकते हैं वो भी सीखा। और सेल को सिलेक्ट करके हम डेटा एंट्री कैसे कर सकते हैं वो भी सीखा। और लास्ट में हमने सबसे इम्पोर्टेंट डेटा वैलिडेशन सीखा। और डेटा वैलिडेशन से हम अपनी ही रेंज के अंदर डेटा एंट्री कैसे कर सकते हैं जिसमें एरर कम से कम हो या फिर एरर हो ही ना, वैसा हमने डेटा वैलिडेशन के अंदर सीखा। और उसके बाद लास्ट में हमने ऐसा बॉक्स क्रिएट किया जहां पे हमें डेटा एंटर ना करना पड़े, हम डेटा को सिलेक्ट कर पाए। ओके, तो आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। और हाँ, आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। और आपका कुछ डाउट हो वो भी कमेंट में बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगा। और हाँ, आपको कुछ जानना हो, आपको कुछ सीखना हो, वो भी मुझे बताइए ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए आप इसके अंदर प्रैक्टिस करिए और ये जो सारी चीजें हैं उसके अंदर मास्टर बनिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।